Hello everyone, Namaste. A very warm welcome from my side to all beautiful souls over there. So yes, आप लोग हंसते रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो. So yes, आज की जो टॉपिक है ये है दिसंबर 2025 के लिए मंथली गाइडेंस और आगे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा. आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो या फिर दोनों के वाइज भी देख सकते हो, मल्टीपल ग्रुप्स भी आप देख सकते हो, क्योंकि जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट होगा आप उसके साथ जा सकते हो. ठीक है. और बहुत ब्यूटीफुल सा जो है एनर्जी यहाँ पे आ रही है. तो क्रिसमस की एनर्जी है, न्यू ईयर की एनर्जी है, जो वेस्टर्न न्यू ईयर हमारी जो वेस्टर्न कैलेंडर की न्यू ईयर है वो है. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस साल का जो हम वेस्टर्न जो कैलेंडर वाइज हम चेक करते हैं, तो इस साल का ये आखिरी महीना है ना. जनवरी से दिसंबर हमारी कैलकुलेशन रहती है, तो दिसंबर मंथ आ गया 2025 का आखिरी महीना. और देखते हैं इसमें क्या ब्यूटीफुल से मैसेजेस आपके लिए आते हैं, क्या गाइडेंसेस आते हैं, कौन सी चीज़ को आप ध्यान में आपको रखना है ताकि आने वाले टाइम भी आपका बेहतर हो जाए. और अभी जो टाइम आपके पास है 2025 का ये जो आखिरी का महीना है, इसमें भी आप कुछ अपना मैजिक क्रिएट कर पाओ. लेट्स सी. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो. और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी ये जो 2025 का लास्ट महीना है, दिसंबर है, दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है, आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है. रीडिंग शुरू करने से पहले अपनी हायर सोल को, अपनी सोल को, अपनी डिवाइन यूनिवर्स, अपने पेरेंट्स, गुरु, मेंटर, हर किसी को धन्यवाद कर दो. और इसी नोट के साथ हम शुरू करेंगे. ओके. ग्रुप नंबर 1. थोड़ा सा यहाँ पे फ़नी मैसेज भी आ रही है और थोड़ा सा सीरियस मैसेज भी यहाँ पे आ रही है. नाइस. ग्रुप नंबर 1, आप अपने लिए दिसंबर मंथ में अगर कोई नए शूज़ खरीदने का सोच रहे हो, कोई बैले खरीदने का सोच रहे हो, कोई हाफ काइंड ऑफ सोच रहे हो खरीदने के लिए, या फिर फॉर्मल वे में कुछ खरीदने का सोच रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा. दिसंबर मंथ में आप कुछ ना कुछ अपने लिए नई चीज़ें खरीद सकते हो. ड्रेस मटेरियल्स हो सकती है, शूज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो. ठीक है. बहुत अच्छी ऊर्जा है. इससे आप स्पीड को मैनिफेस्ट करोगे. आपकी लाइफ में जो एक स्पीड कहीं पे रुक गई थी या इम्बैलेंस होती थी, तो जब आप अपने आप को गिफ्ट करोगे, और स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025, उसके बाद आप इस स्पीड को बहुत अच्छे से क्लेम कर पाओगे, बहुत अच्छे से इसकी तरफ आगे बढ़ पाओगे. ठीक है. सो देखो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए ना ऐसा यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे आप अपनी स्ट्रगल डेज से, या कोई ना कोई हार्ट ब्रेक्स हो गया, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप जो प्लेस में या जो सिचुएशन में आपको डिसरेस्पेक्ट फील हुआ, या आपको तकलीफ़ हुई, या आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बहुत ट्रॉमास को फेस करना पड़ा, वैसे सिचुएशंस, वैसे लोग, वैसे एनवायरनमेंट से आप ऑलरेडी वॉक ऑफ कर चुके हो, आप ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हो. तो दिसंबर मंथ ये बात कर रहा है कि अब उसको छोड़ दो, जाने दो. जो चला गया लाइफ से, उसकी जर्नी शायद वहीं तक का था. पर्सन है, सिचुएशन है, वर्क फील्ड है, जो आपके लाइफ में अभी हिस्सा आपका नहीं है, जहाँ से आप निकल चुके हो,
वो किस्सा ख़त्म हो चुका है, तो उसको बार बार सोचने की ज़रूरत है नहीं। सोच के सिर्फ आप उस वुंड को जो है ना हील करने में देरी करोगे। ठीक है, तो ऐसा तो हमें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो हमें उस वुंड को, उस ट्रॉमा को हील होने के लिए छोड़ना चाहिए, स्पेस देना चाहिए ताकि वो हील हो जाए। और बार बार उस ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को याद करके उसको आप मैनिफेस्ट करना भी आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए उस चीज़ को आप कम्प्लीटली अब छोड़ दो। अब आप किस चीज़ को पकड़ो कि जो ट्रैक पे आप आ चुके हो, जो लाइफस्टाइल आप अपना चुके हो, आपकी लाइफ में अभी जो है, प्रेजेंस में रहो। प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट में रहो, पास्ट में नहीं कि फ्यूचर में नहीं। आपकी प्रेजेंट बहुत अच्छी है। आपके प्रेजेंट में आप ईगल स्पिरिट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि विज़न, मुझे यहाँ पे विजनरी बहुत दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी ना विज़न बढ़ जाएगी। आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, आप स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दोगे कि अगर मुझे करियर में ये करनी है तो कैसे करनी है, अगर मुझे पर्सनल लाइफ में ये चाहिए तो किस तरह से मुझे इसके ऊपर एक्ट करनी है। जैसे आप बहुत अच्छे से प्लानिंग बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ये चीज़ें आप सीख रहे हो। और दिसंबर मंथ में जितना आप अपनी प्लानिंग्स के ऊपर काम करोगे बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो क्योंकि आपकी करियर ना एक ग्राफ पकड़ रही है, आपकी करियर, मुझे यहाँ पे पर्सनल लाइफ से ज़्यादा करियर दिखाई दे रही है। करियर और स्पिरिचुअल जर्नी एक ग्राफ पकड़ रही है, एक रास्ता पकड़ रही है। तो उसको अब पता चल गया है कि आगे कैसे चलनी है। अभी तक शायद आप गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, उठ रहे थे, संभल रहे थे, समझ रहे थे कि आगे क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या होना है, क्यों होना है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स में होना, ऐसी चीज़ें चल रही थी। अभी आप एक ट्रैक पकड़ लिया है, तो अब बस जब आपको एक रास्ता मिल जाती है ना कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चलनी है, वो जब श्योरिटी आ जाती है और आपके अंदर ये भी श्योरिटी आ जाती है कि अब मुझे रुकना नहीं है, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, चलना, तो तब आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दिसंबर मंथ में आप बहुत स्पीड में एक्ट करते हुए दिख रहे हो। इवन मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रही है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी बहुत फास्ट में आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा और आपको भी फास्टली एक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप रुक नहीं सकते। आप अभी दिसंबर मंथ ना बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सच में, मतलब एक दिन में मुझे 24 घंटा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 24 घंटा आपके लिए रिड्यूस होके 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया। तो आपको ना टाइम की पता नहीं चलेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है? पर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाली बैठ के टाइम को काउंट करना और वो दिमाग को अननेसेसरी चीज़ों में लगाना, इससे क्या होती है, हमारी एनर्जी ड्रेन तो होती ही है, टाइम की जो है टाइम भी वेस्ट होती है, उसका सही यूटिलाइज भी नहीं होती। और दिमाग ऐसा है ना, वो उसको अगर कोई काम नहीं दोगे ना तो वो अननेसेसरी चीज़ों पे सोचता रहेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि टाइम आपको कम मिल रहा है, यानी कि टाइम वही है पर आपके पास काम बहुत ज़्यादा आ गया है, आपकी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो आपकी आँखें हैं, आपकी आइज़, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मतलब कोई ना कोई आपकी हेल्थ की बॉडी पार्ट्स हो गया, उसके रिलेटेड आपको बहुत सावधानी बरतनी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आइज़ की एक्सरसाइज करना, ठंडे पानी में वॉश करना, आई ड्रॉप्स यूज़ करना, ऐसी सब एक्टिविटीज़ करना है। अगर आप बहुत टाइम बैठे रहते हो तो बैक पेन आना, स्पाइन में पेन आना, लेग में पेन आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, माइंड के एक्सरसाइजेस करो, ये सब एक्टिविटीज़ आपको करना बहुत रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है? अपने हाथों से रिलेटेड, अपनी आइज़ से रिलेटेड आप एक्सरसाइजेस, और आपकी जो एंटायर फिज़िकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उस चीज़ को ना, इमोशनल बॉडी है, उसकी केयर करना शुरू करो। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काम बहुत बढ़ रहा है तो टाइम आपको पता नहीं चलेगा दिसंबर मंथ में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम को सही से मैनेज करो और अपनी हेल्थ केयर रूटीन को इम्प्रूव करो।
बहुत ज़रूरी है। दिसंबर मंथ में आप ना एंजल्स फेदर को बहुत विटनेस करने वाले हो। कभी ब्लैक कलर के, कभी वाइट कलर के, कभी येलो कलर के, कभी मल्टीपल कलर्स के कॉम्बिनेशन में आप ना ऐसे ही कहीं पे भी घूम रहे होंगे, चल रहे होंगे और आपको फीदर्स दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक साइन है कि आपके एंजल्स आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं और वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थ्रू दिस फेदर्स। मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दिया जो फ्लाइट जैसे टेक ओवर करते हैं ना, या फिर बर्ड्स जब उड़ते हैं तो कैसे उड़ने से पहले कैसे वो थोड़ा सा बैक स्टेप आते हैं एंड देन उड़ते हैं। जब फ्लाइट चलती है तो कैसे वो पहले रनवे में जो है वॉक करता है थोड़ी टाइम, फिर इंजन को थोड़ा सा हाई पिच पे लाते हैं, फिर वो लोग जो है उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना। तो वैसे ही आपकी चलना अब शुरू हो गई, आपकी बैक फॉरवर्ड मूवमेंट सब शुरू हो गई, वो शुरू होके ख़त्म भी हो गया। और ये दिसंबर मंथ ऐसा है कि आपको फ्लाई लेनी है, आपको टेक ऑफ करनी है। तो टेक ऑफ के लिए ना अपने अंदर फ्यूल को रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मशीन यानी कि आपकी फिज़िकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, ये इसको हील करना, इसको प्रॉपर से मतलब इसका सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी खाने पीने की ध्यान रखना, हेल्थ केयर रूटीन को इम्प्रूव करना, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी सर्कल में ना कुछ ऐसे साइकिक लोग हैं जो साइकिकली आपको बहुत अटैक किया हुआ है, ठीक है। इवन यहाँ पे चांसेस है कि दिसंबर मंथ में भी वो लोग आपके लाइफ में रिटर्न आने की कोशिश करें, समझ रहे हो। कुछ लोग साइकिकली आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो एनर्जीज, हम सब एनर्जी ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन अगर आपके सामने फिज़िकली मौजूद ना है, दैट डज़ नॉट मीन कि वो मेंटल लेवल में आपके साथ मौजूद नहीं होगा। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी ऑरा प्रोटेक्शन रहे, या आपकी साइकिक जो है, साइकोलॉजी जो है, आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वो प्रोटेक्ट रहे। तो आपकी मेंटल, आपकी एनर्जेटिकल बॉडी बहुत प्रोटेक्शन मांग रही है, क्योंकि ऐसा कुछ लोग आपकी एनर्जी फील्ड में पास्ट में रह चुके हैं जिन्होंने अननेसेसरी बातें बोल बोल के आपको बहुत डिमोटिवेट किया है, आपको बहुत मतलब आपको ना बहुत पीछे की तरफ खींचा है और आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन किया है। तो अभी भी वो लोग फिर से वापस आ सकते हैं और उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतनी अच्छी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वो लोग कोशिश तो 100% करेंगे कि आपकी लाइफ में वापस आए या कनेक्ट हो जाए, किसी ना किसी तरह से आपके साथ वो कनेक्ट हो जाए। पर आपको कोशिश करनी कि अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करनी है, और ऐसे लोगों से जितना डिस्टेंस आप रख सको दिसंबर मंथ में आपके लिए उतना बेहतर है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैम ये कज़न्स लोग रहते हैं, हमारे नेबर्स रहते हैं, उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, उनसे कैसे हम दूर रहें। तो देखो, कुछ समय के लिए रिबेल एनर्जी के आना सही है। आई थिंक जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको इस एनर्जी में भी आनी पड़ती है ना। अगर सामने वाले आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं और आपको पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, मतलब आप एक अच्छी स्टेज में हो जहाँ पे कि आप ऐसी एनर्जीज़ को डिज़र्व नहीं करते, आपके हायर पर्पस ऐसी एनर्जीज़ को डिज़र्व नहीं करता है, तो बहुत ज़रूरी है आपको कट ऑफ करना। तो उन लोगों से आप एनर्जेटिकली कट करो। अगर आप पॉसिबल है तो कोई ऐसे अकल्ट साइंस के फील्ड में जो पर्सन्स रिसर्चर है, जो पर्सन अकल्ट साइंस के रिलेटेड वर्क्स करते हैं, कॉर्ड कटिंग्स करते हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हो ये चीज़ें। प्लस आप कुछ छोटे छोटे रेमेडीज़ अपने खुद घर में भी वो चीज़ें कर सकते हो। सॉल्ट बाथ लेना, सॉल्ट से घर की क्लिनजिंग करना, सॉल्ट को घर में जो रॉक सॉल्ट है उसको घर में एक बाउल में रख के फिर एक हफ्ते बाद उसको एक्सचेंज करना। आप कोई क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हो, राइट।
तो ले सकते हो आप, बहुत कुछ अपने हिसाब से अपने एंड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर मंथ में स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, तो स्पिरिचुअली बहुत सारे डाउनलोड्स आपको आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे एनर्जीज़ आपको फील होना शुरू हो जाएगा। आप एंजल्स गाइड को फील करोगे, आप एंजल्स को कोई ना कोई फॉर्म में विटनेस करोगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आप डेवलप कर रहे हो, तो इन दैट केस स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक में जब भी आप डेवलप करते हो तो ऐसी एनर्जीज़ भी आते हैं। जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे अंधेरा भी तो होती है ना, तो अंधेरा और लाइट दोनों एक साथ चलते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसीलिए ऐसे एनर्जीज आपके सामने आएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको परेशान करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से इनसे डील किया जा सकता है। अगर खुद से नहीं कर सकते तो कोई ऐसे पर्सन जो आपकी मदद करे, आपकी लाइफ में ऐसे कोई मेंटर है, कोई गुरु है, इवन आपके फैमिली में कोई मेंबर है जिनसे आप बात कर सकते हो और सोल्यूशन मांग सकते हो, प्लीज़ उनसे मांगो, प्लीज़, ठीक है। आप एनर्जेटिकली डिवाइन से मदद मांग सकते हो, आप आर्कएंजल माइकल से मदद मांग सकते हो, उनकी म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ आप इन एनर्जीज़ को कट कर सकते हो अपनी लाइफ से। करो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास अभी। ऐसा अब तो है नहीं कि आपको बहुत माइल्स एंड माइल्स दूर जाना पड़ता है और फिर आपको सोल्यूशन मिलती है। आजकल तो फ़ोन है, वाईफाई है, ऑनलाइन कनेक्शन आप लेके फ्री में ही आप कितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है। बस एक छोटी सी कोशिश करो। देखो, हम किसी के ऊपर बात कर रहे थे और क्या आ गया, हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में मौजूद है। दिसंबर मंथ में थोड़ा सा हेल्प लेने की कोशिश करो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ट्रस्टवर्दी पर्सन है और नॉलेज है उनके पास और गाइडेंस वो आपको दे सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप बात करो, ऐसे लोगों से आप मदद लो, ताकि आपके लिए जो सक्सेस, जो यूनिवर्स का जो प्लान है वो चीज़ें वो कर पाए, यूनिवर्स इस चीज़ को कर पाए, ठीक है। इसके लिए आपकी कोशिश बहुत मैटर करती है। चलो कुछ चार्म से भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दिसंबर मंथ है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हम चार्म से कुछ एनर्जी रीड करेंगे। अच्छा, पता है यहाँ पे मुझे ना नेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है, तो अगर आपकी विटामिन सी की प्रॉब्लम है, डी की प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड भी आप कोई फिटनेस पर्सन्स, कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से भी आप बात कर सकते हो। जब भी आपकी एनर्जी भी इफ़ेक्ट होगी ना, तब देखना आपकी नेल्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको आना शुरू हो जाएगा, या तो साइड में कुछ इश्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, या तो नेल्स फटना शुरू हो जाएगा। एक तो डेफिशिएंसी की वजह से है, हेल्थ इश्यूज़ भी आप इससे चेक कर सकते हो, प्लस एनर्जी भी आपकी ड्रेन हो रही है, ये भी आप समझ सकते हो। तो इमीडिएटली आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू कर देना, ठीक है। दिसंबर मंथ है, आप पीस को मैनिफेस्ट करो, पीस के साथ जितना हो रहा है कनेक्ट हो जाओ और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ। अच्छे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करो। और ऑल्सो आप डिवाइन से वो चीज़ें मांगो कि मुझे अच्छे लोग अपने लाइफ में चाहिए। अच्छे मतलब आपकी सोल फैमिली मेम्बर्स, आपके सोल मेट्स, आपकी सोल कम्युनिटी, ये लोग मुझे चाहिए ताकि मैं उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। अपने आप को रोज़ेस गिफ्ट करो, फ्लावर्स गिफ्ट करो। दिसंबर मंथ में कभी भी आप अपने आप को गिफ्ट्स दे सकते हो। ये आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा पीस को, हार्मनी को, लग्जरी को, अबंडेंस एनर्जी को क्लेम करने में मदद करेगा। मेमोरी में आप बैक चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर रहे हो और कोई पिक्चर खिंचा रहे हो अपने बैचमेट्स के साथ, जैसे आप पुराने कोई फ्रेंड्स, पुराने कोई कोलीग्स, पुराने कोई पर्सन से मिलने वाले हो, और वो फिज़िकल भी हो सकती है, मेमोरी लेन में भी हो सकती है। और जैसे हमने ऑलरेडी बात किया, तो ऐसा कोई लोग आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं। ऑल्सो दिसंबर मंथ में आपके स्कूल के या यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई टीचर भी आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे दिसंबर में आ रही है तो मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे एंड बहुत सारे विशेस मेरी तरफ से ये रीडिंग आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट्स है।
गिफ्ट के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपकी सारे अच्छे विशेस की जो भरपूर है वो करें, आपकी विशेस की कंप्लीशन वो करें और आपको सही रास्ता दिखाए, प्रोटेक्शन दे। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ मैं रीडिंग को कंप्लीट करना चाहूँगी और आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। बाकी के सारे डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो यस, मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो और उनकी भी न्यू ईयर आप बना सकते हो और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इमेज के वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 जो 2025 का वेस्टर्न कैलेंडर वाइज आखिरी का महीना है, लेट्स सी इस महीने में आपके लिए क्या एनर्जीज अनफोल्ड होना चाहता है। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। और हमेशा रीडिंग हो, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी चीज़ देखने से पहले डिवाइन को, अपनी हायर सोल को, अपनी गुरु, मास्टर्स, ऑल सेंट्स, ऑल एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, सबको धन्यवाद करके शुरू करते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो दिसंबर का महीना है, ये आपके लिए मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा है, ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप एक मैरिज में हो या फिर मैरिड कपल हो तो और ये रीडिंग देख रहे हो तो ग्रुप नंबर 2 के लिए ये मैसेज आ रही है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है बेहतरीन होता जाएगा। ठीक है, और आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का, वीनस का बहुत अच्छी दृष्टि है, बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे मुझे रीड हो रही है। तो मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे एनर्जीज आएगी। इवन आप अगर चाइल्ड बर्थ के लिए भी प्लानिंग कर रहे थे तो ये टाइम दिसंबर का महीना आप बिल्कुल कर सकते हो। दिसंबर के महीने में आपको सक्सेस मिलेगा इस चीज़ में। आप प्रिपेयर भी हो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और जो लोग यहाँ पे मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो और सर्च में थे अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम या ऐसी कोई पार्टनर जिनके साथ आप कनेक्टिविटी फील करो, क्योंकि एट द एंड मैरिज इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। आप कनेक्टिविटी जब तक फील नहीं करते, वो कनेक्शन जब तक नहीं बनता, तब तक आप सब कुछ होते हुए भी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत खालीपन लगेगा या बहुत हर्डल्स लगेगा। तो जब कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, जब एक दूसरे को समझ में आना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे की गलती खुद एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को समझना, दूसरे के फ्लॉज को समझना, स्ट्रेंथ को समझना, टाइम देना, ये सब चीज़ें होगा तो रिस्पेक्ट बढ़ेगा। रिस्पेक्ट के साथ साथ सारी चीज़ें जो है बढ़ती जाएगी। तो ऐसी अगर कोई कनेक्टिविटी अभी तक आप में नहीं थी, आपके लाइफ में नहीं थी, मिस था, तो दिसंबर मंथ में डेफिनेटली आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनके साथ आप इंस्टेंट कनेक्शन फील करो और जिनके साथ आप आगे शादी के बंधन में मतलब बंधने वाले हो। ठीक है, बंधोगे तभी भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो है गाइडेंस आ रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स थी, आपके घर में अगर किसी की हेल्थ इश्यूज थी और आपके करियर में कोई इश्यूज था, जो भी आपके हर एक सेक्टर में जो भी इश्यूज था, वो चीज़ें जो वक्त की खराबी थी आपके लाइफ में या बहुत टाइम से अगर आपकी लाइफ में बाहर नहीं आया था, अच्छी चीज़ें नहीं आई थी, तो इस मैरिज के साथ, इस कनेक्टिविटी के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ आप वो कनेक्शन फील करोगे। वो कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियलिस्टिक बहुत ग्रो करेगा, आपकी करियर बहुत ग्रो होगा, बहुत अच्छी ऊर्जा है। पर आपको ना अपनी स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्ट होनी है, आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है। आप मेल हो या फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। हम सब में मेल एनर्जी है, फीमेल, इट मीन्स कि फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी हम सब में है।
तो आपको अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है, ठीक है। और अगर ये नहीं किया, अगर आपने रिलीजियस एक्टिविटीज़, रिचुअल्स प्रैक्टिस, पूजा करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब मेडिटेशन करना, ध्यान करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना नहीं कर रहे हो, तो जैसे आपके अंदर की एक डार्क साइड होती है ना, सबके अंदर की डार्क साइड होती है, जैसे शैडो सेल्फ जिसको हम बोलते हैं। तो आपकी जो रेप्टाइल ब्रेन है, आपकी ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ये आपको बार बार बोलेगा कि नहीं, जो एक्सपीरियंस, गलत एक्सपीरियंसेस बाहर आपने पहले कर चुके हो, ये भी वही है। तो वो आपको एक इल्यूजन में डालेगा कि मत कर, आगे मत बढ़, शादी मत कर। या मुझे यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है ऑनेस्टली। तो अगर आप बिजनेस के लिए भी कोई पार्टनरशिप तलाश कर रहे थे या कोई ग्रुप मेंबर तलाश कर रहे थे तो वो भी मिलेगा। पर आपका रेप्टाइल ब्रेन आपको बार बार बोलेगा कि मत कर, इनके साथ कोलैबोरेशन मत कर, इनके साथ पार्टनरशिप मत कर, क्योंकि तो तेरा खराब एक्सपीरियंसेस है। तो आपके अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से आपकी जो ये बेहतरीन समय आ रही है, आपकी जो ये टाइम का पहिया बदल रही है, वो फिर से वहीं पर अटक जाएगी। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि अपने आप को क्लिनजिंग करो, अपने अंदर की जो लेट गो कैपेसिटी को बढ़ाओ, फॉरगिवनेस कैपेसिटी को बढ़ाओ, और आपकी ब्रेन या आपकी शैडो सेल्फ आपकी डिसीजन पे हावी ना हो, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। क्योंकि दिसंबर में जैसा आपका समय बदलने के लिए जा रही है, वो आपकी एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। डिसीजन सही तो सब कुछ सही, डिसीजन गलत तो सब कुछ गलत, है ना। अपने घर में फ्रेगनेंस की पार्ट अब बढ़ा सकते हो, यानी कि प्रेग्नेंट वाले कैंडल यूज़ करना, प्रेग्नेंट वाले मतलब फ्रेगनेंसेस को यूज़ करना। तो घर में इत्र वगैरह लगाना, जो आपकी जो कपूर है उसका जलाना, उसकी जो फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश स्मेल है, वो हवा में जाना। जो धूप अगरबत्ती होती है जो हेल्दी है, हेल्दी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा उसमें सेंट वगैरह ना डला हो, वही बहुत अच्छी है। तो ऑर्गेनिक कहीं से अगर आपको अवेलेबल हो रही है, वो लाके आप फ्रीक्वेंटली जला सकते हो दिसंबर मंथ में। जब भी आप ये रीडिंग देखो उसके नेक्स्ट डे से आप ये चीज़ें शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करो, उनके आशीर्वाद लो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। फ्लावर्स ला के आप घर में रख सकते हो, सर्दी का महीना है तो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैसे ही बाजार में मिलते हैं, उगा भी सकते हो, आप घर में भी उगा सकते हो, आजकल घर में भी उगाते हैं। तो कोशिश करो कि अपने घर में भी आप कोई वेजिटेबल्स या फिर कोई फ्लावर की प्लांट्स लाके प्लांटिंग करना शुरू करो। घर में थोड़े थोड़े प्लांट्स, थोड़े थोड़े जो फ्लावर्स है वो भी लाके रखो, ताकि नेचुरल फ्रेगनेंसी भी बना रहे, ठीक है। नाइस। आपके लिए जो दिसंबर मंथ में आपकी पितृपक्ष जो है ना, आपको पितृपक्ष का स्रोत कंटिन्यूसली करना चाहिए, पितृपक्ष की आशीर्वाद लेनी चाहिए। और कार्मिक जो कनेक्शन थी आपकी पूर्वजों के साथ, यानी कि आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपकी ब्लड लाइन के साथ जो कार्मिक टाइल्स थी, देखो बड़ा थ्योरी है, पर मैं ट्राई करूँगी इसमें थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ध्यान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। अगर आप मेरी कम्युनिटी के मेंबर हो, इस कम्युनिटी के मेंबर हो, इस फैमिली के मेंबर हो, तो मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलती हूँ, ठीक है, जो कि आपके नॉलेज को और थोड़ा सा एक अपर लेवल में बढ़ा दें। तो अगर ऐसा है और अगर आप मेरे वीडियोस इस चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसको देखते हो, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ। तो हम लोग जो है ना, ये हमारा फर्स्ट लाइफ नहीं है, राइट। और ऊपर से आप ऐसे ही किसी के फैमिली में नहीं पैदा हुए हो, ऐसे ही कोई आपका पेरेंट्स नहीं बना है, कोई आपकी सिबलिंग्स नहीं बना है। सबके साथ जो भी आपके साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड है, या इवन
थोड़े टाइम के लिए अटैच्ड है, यानी कि कोई लव इंटरेस्ट हो गया जो आपके साथ कुछ टाइम फ्रेम तक रहे फिर चले गए। आपके टीचर्स हो गए जो कुछ टाइम फ्रेम तक रहे फिर चले गए। आपकी नेबर्स या आपके फ्रेंड्स जोन में ऐसे कुछ पर्सन जो आए फिर चले गए कुछ टाइम के बाद। उनके साथ जो कार्मा पेंडिंग था पास्ट लाइफ से, वही चीज़ें आप फॉरवर्ड करके इस लाइफ टाइम में लाए हो। जिनसे भी आप मिलते हो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उन सबसे आपका कार्मिक कनेक्शन है। तो जो परिवार में आप आए हो, जो एंसेस्टर्स के थ्रू आप आए हो, जो ब्लड लाइन में आप आए हो, उनके साथ सोचो कितना स्ट्रांगली आपका कर्मा कनेक्टेड होगा, तभी तो आप इस फैमिली में आओ हो। इतनी सारी कर्मा आप बचपन से लेके आज तक चुका रहे हो, देख रहे हो, झेल रहे हो, या फिर वो लोग आपको झेल रहे हैं, जो भी है। तो ये सब चीज़ें कर्मा की वजह से तो हो रही है। तो यहाँ पे मैसेज आ रही है ना, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, कोई रिचुअल, कोई प्रेयर्स, कोई हीलिंग सेंड करना अपनी जो एंसेस्टर्स है, ब्लड लाइन है, उनके लिए कोई दान धर्म करना, पूजा करना, कुछ तो कर रहे थे। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं, उनके सोल बहुत पीस में है और उनके सोल के तरफ से आपको मुक्ति मिल रही है। अगर आप कुछ कर रहे थे तो उसका सक्सेस होना, यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आपके लिए मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं और आपकी जो कार्मिक टाइज थी आपके एंसेस्टर्स से, आपके ब्लड लाइन से, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो उसी के वजह से आपकी शादी हो गया या फिर बच्चे कैरी करना हो गया या लाइफ में ग्रो करना, इस अबंडेंस एनर्जी को, इस ग्रोथ को, इस वेल्थ को लाइफ में पाना। एंसेस्ट्रल कर्स जो था, एंसेस्ट्रल पेंडिंग कुछ कार्मिक टाइल्स थे, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स से भी आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो विल टेक इट। हाँ, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा या आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रही थी, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं हाँ, यस। नाइस, आपने कुछ ब्रेक थ्रू मांगा है, कुछ ब्रेक थ्रू के लिए आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है काम। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो भी काम किया है ना, ये सक्सेसफुल हो गया। आप एक बड़े बिग कंप्लीशन की तरफ जाने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर न्यू मून से ही। आई थिंक दिसंबर में 4 तारीख, 4-5 में ही आपका फुल मून पड़ रहा है और ये चेंज होती रहती है, हर किसी के लोकेशन वाइज, कैलेंडर वाइज चेंज होती रहती है। तो 4-5 के अकॉर्डिंग जो है आपकी फुल मून पड़ रही है और फिर एक 15 दिन के बाद आपका न्यू मून आ जाएगा। तो दिसंबर न्यू मून से आपके लिए एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। यूनिवर्स ने बोल रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको पता है ये चीज़ें, आपको अंदर से ये चीज़ें फील भी आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत फील आ रही है। और जब ये मैसेज आप तक पहुँचेगा तब हो सकता है कि कुछ लोग जो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं वीडियो, उनको गूज़बम्प्स आना शुरू हो जाएगा, उनको उनके आँखों में आँसू आना शुरू हो जाएगा, उनके दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कोई ना कोई आप चेंजेस देखोगे अपने इमोशनल बॉडी में। तो यस, बहुत इमोशनल मोमेंट है, पर यस, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए कंप्लीशन मांग रहे थे, कर्मा में कंप्लीशन मांग रहे थे, बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि वो चीज़ें हो गई है, वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं ना कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, सेम आपके लिए यही मैसेज आ रहे हैं, ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बड़ा सा टाइट सा हग भी कर रहा है, प्लस आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, जितना हो रहा है मेडिटेशन करो, अकेले में बैठो मेडिटेशन करो, ठीक है। और पॉसिबल हो रही है तो वायलेट फ्लेम मेडिटेशन करो, क्योंकि वही आपकी कर्मा क्लिनजिंग में बहुत मदद करेगा। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें एडिशनल वायलेट फ्लेम मेडिटेशन ज़रूर करो। हर रोज़ कर सकते हो, 2 दिन में 1 बार कर सकते हो, हफ्ते में 4-5 बार कर सकते हो, करो, डेली करते रहो। बहुत अच्छी आपके लिए एनर्जी आ रही, इसी से आपकी ब्रेक थ्रू जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बल्कि मैं तो यहाँ पे बोलूँगी कि आप लोगों को पता ही है कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। नाइस, वेरी गुड।
आपके लिए पेड़ और फूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो दिसंबर मंथ में प्लांटिंग करो। ये न्यू बिगिनिंग इसी प्लांटिंग के साथ ही आएगा। अभी हमने बात किया ना, मेडिटेशन करो, डेली करो। आई विल सजेस्ट 5 मिनट हो, करो मेडिटेशन। कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं। तुम्हारे सारे जो बातें थी, जो यूनिवर्स को तुम बता रहे थे, वो भी फुलफिल हो रही है। तुम रेडी हो रहे हो एक नई ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में, एक नई ऊर्जा को कैरी करने के लिए अपने लाइफ में, पुराने को छोड़ने के लिए। तो अब कोई बात नहीं है कि अब तुम्हारे हार्ट चक्रा को अनहील्ड पोजीशन में रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दिसंबर मंथ में कॉर्ड कटिंग करते रहो, अननेसेसरी लोगों से, अननेसेसरी एनर्जी से, पास्ट की एनर्जी से, सब लोगों से कॉर्ड कटिंग करो। और वायलेट फ्लेम मेडिटेशन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, यू हैव टू डू इट। और मेडिटेशन तो करते ही रहो, ठीक है। वायलेट फ्लेम मेडिटेशन तो करो, उसके साथ साथ जो भी मेडिटेशन आपको अच्छा लग रहा है, जस्ट डू इट। ओके, आपके लिए 3 चीज़ें आई हैं। अपनी घर की वास्तु थोड़ा सा चेक कर लो दिसंबर मंथ में, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक आपके घर में ना वास्तु का थोड़ा सा दोष है, तो वास्तु भगवान जो है उनसे भी थोड़ा सा प्रेयर करना शुरू करो, ठीक है। घर की क्लिनजिंग करो, जहाँ पे वर्क करो वहाँ पे भी थोड़ा सा क्लिनजिंग करो। आपकी ट्रांजिशन होने वाली है, आपकी प्लेस एक जगह से दूसरे जगह पे या तो चेंज हो सकती है, या तो आप प्लान कर सकते हो चेंज करने का, या तो कोई ना कोई जॉब में हो सकती है, या प्लेस चेंज में हो सकती है। करियर में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्लेस कहीं ना कहीं पे चेंज हो रही है यहाँ पे, या तो फिर फिक्स हो रही है कि हाँ मुझे यहाँ पे जानी है। आप माइंड में फिक्स कर रहे हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप ले रहे हो। अपने आप को एक ही कमरे में बंद करके मत रखो। दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर। तो जितना हो रहा है आप अपनी एनर्जी को अच्छे लोगों के साथ, अच्छी एनर्जीज के साथ, जिनके साथ भी आपकी राबता अच्छा बनती है, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनती है, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो। उनके साथ आप करियर में कोई आगे बढ़ सकते हो, कोलैबोरेशंस कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस या फिर करियर में भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, देयर इज़ हाई चांसेस कि आप ये कोलैबोरेशन करोगे तो आपकी करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत चेंजेस आएगा। आप ये जो अबंडेंस एनर्जी है ना, वेल्थ की एनर्जी है, इसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, इसको आप जी पाओगे। पुराने टाइम फ्रेम से कुछ लोग आपके लाइफ में फिर से इंटरफेयर कर सकते हैं। आई थिंक ऐसी ही मैसेज ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। तो अगर कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 से 2 की तरफ आए हो, या 2 से 1 की तरफ जाने के लिए सोच रहे हो, यू कैन, और यू आर मोस्ट वेलकम। तो पुराने टाइम, मतलब पुराने टाइम फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन किया हुआ है, और वो अभी भी वही कोशिश में लगे हुए हैं। तो कोशिश करना उन सारे एनर्जीज, कभी भी अगर आपको किसी की याद अचानक से आ गई, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और उनसे आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, उनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो इमीडिएटली उस पर्सन को अपने लाइफ से कॉर्ड कटिंग करो, ठीक है। और आपको कॉर्ड कटिंग का म्यूजिक भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे अवेलेबल है जो ये वर्क करते हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हो। खुद कर रहे हो तभी भी बहुत अच्छी बात है। म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी आप कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू, एंजल्स का, आर्क एंजल माइकल के थ्रू भी आप कर सकते हो, उनकी मदद मांग सकते हो। तो उनकी कॉर्ड कटिंग करो और वायलेट फ्लेम मेडिटेशन करो, ताकि वो कर्मा क्लेंज हो जाए और वो सोल्स अपने रास्ते चले जाए, उनको कोई फ़र्क ना पड़े आपके काम से, ठीक है। और आप अपने हायर सोल की तरह, हायर जर्नी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो यस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा जो है ना, आप जैसे कोई प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो उनसे आप कोई रिचुअल्स, रेमेडीज़ भी अपने लिए प्लान आउट कर सकते हो, ताकि ऐसी एनर्जीज आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। पर ये सब चीज़ें दिसंबर मंथ में आपको करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यस, इस वीडियो को आप सेव कर सकते हो, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ताकि बाद में भी आप इसको चेक कर सको दिसंबर मंथ में, और शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, ताकि उनके लाइफ में भी आप एक माइलस्टोन, एक लाइट
की तरह काम करो। और यस, अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यहाँ का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी की, इस फैमिली के मेंबर बन सकते हो। और अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन इंट्यूटिवली, कोई पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज या फिर दोनों की तरफ से आपने ये रीडिंग को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 जो आखिरी का महीना है इस साल का, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न कैलेंडर वाइज जो आखिरी महीना है, क्योंकि जनवरी से दिसंबर की कैलकुलेशन होती है, तो ये जो आखिरी का महीना है इसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। मुझे यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा मैसेज आ रही है, मैसेज भी नहीं बोलूँगी, बस एक ऐसे एक बोलते हैं ना उस तरह से मुझे यहाँ पे एक आ रही है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर खुश हो गए बहुत ज़्यादा या फिर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है तो जैसे बोलते हैं ना नाचो, तो मुझे वो बेसिकली सुनाई दिया, नाचो। तो ये जो है ना, ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक तकिया कलम हो सकती है शायद दिसंबर मंथ में जो ग्रुप नंबर 3 है मेरे, आप लोगों का लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आप देख सकते हो, ऐसी कोई इवेंट्स के थ्रू आप जा सकते हो जिसको देख के आपके मन में ऐसा लगे या आप बार बार ये चीज़ को बोले कि है नाचो, इस तरह से मुझे एग्जैक्टली इसी तरह से सुनाई दे रही है। तो यस, बहुत अच्छी बात है, जितना खुश रहोगे उतनी आपकी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेगी, हार्मोन्स अच्छे से काम करेगी, आपकी फिजिकल बॉडी जितना फिट रहेगा, जितना हेल्दी रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, उतनी ही आप पॉजिटिव काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, स्पिरिचुअलिटी में, अलग एस्पेक्ट में अपनी 100% या उससे ज़्यादा दे सकते हो, और उससे आपकी आउटकम कहीं ना कहीं पॉजिटिव होके आएगा या बेहतरीन होके आएगा। तो यहाँ पे आउटकम बेहतरीन होने के लिए जैसे आपके अंदर से ऊर्जा बहुत अच्छे से आएगी, बहुत अपने आप को एंथुजियास्टिक फील करोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। आपकी इम्यूनिटी अगर डाउन थी तो एस्ट्रोलॉजिकली भी कोई प्लैनेट्स की जो मूवमेंट हो रही है, जैसे अभी शनि की जो वक्रेश है वो जो मार्गी हो रहे हैं, उनकी रेट्रोगेट से अभी वो डायरेक्ट चाल चल रहे हैं, जो उनकी स्पीड जो है वो नॉर्मल होने के लिए जा रही है, उनकी घर चेंज हो रही है, दृष्टि चेंज हो रही है, देवगुरु बृहस्पति की हो रही है। तो प्लैनेट जैसे मूव करते हैं ना, जैसे ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट वाइज या हम जब कॉस्मिक एनर्जी में देखें तो जैसे प्लैनेट सारे मूव करते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट वे में पड़ती है। और मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी हाँ, पर उनकी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट्स अपने हिसाब से रिजल्ट तो देते नहीं है, कोई भी इस नेचर का लॉ यही है, जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे वही उसका रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की हिसाब करने के लिए प्लैनेट्स के जो मूवमेंट होते हैं वो आपके पर्सनल कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली डिस्कशन करें या अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजी के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, पर्सनल ईयर हो गया, ऐसे सब जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, इवन ये जो इंट्यूटिवली भी हम रीडिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एट द एंड कनेक्टेड है आपके कर्मों के ऊपर। तो यस, तो प्लैनेट्स के भी जो मूवमेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रारब्ध के कर्म जो कट रहे थे वो उसके वजह से जो तकलीफ बढ़ रही थी, तो अभी ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा या आपके अच्छे कामों का भी हिसाब किया जाएगा। तो अगर बुरे काम का हिसाब लगाया जा रहा है तो अच्छे का भी डेफिनेटली लगेगा। इसलिए बोलते हैं ना, समय बदलता रहता है, राइट। तो यस, यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि आपकी समय बदल रही है और उसी के वजह से अच्छी चीज़ें आ रही है, और जिसके वजह से आपके अंदर की वो जो बचपनापन हो गया, आपके अंदर की वो एक ऊर्जा होती है ना, जिसमें हमें मन करता है कुछ नया सीखना है, कुछ नया करनी है,
कुछ नई अटैम्प्ट करनी है, कुछ नया समझनी है, कुछ लाइफ को जीनी है। एक थॉट आती है ना कि हमने कभी लाइफ को जिया ही नहीं, तो फिर वहाँ से आती है कि हमें अभी जीना है लाइफ को, हमें दुनिया देखनी है, हमें रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करनी है, हमें मज़े करनी है, नई चीज़ें सीखनी है। तो उस हिसाब से भी आपके अंदर की वो बचपनापन जागेगा, वो कुछ करके दिखाने का, कुछ करना और खुद के लिए करना, अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए करना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर दिसंबर मंथ में आपके अंदर से आएगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर बन जाओगे, मतलब अपना लोगों से अटेंशन पाना चाहोगे। आइदर आप पाना चाहोगे या तो फिर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करने वाले हो, अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हो जिससे बाहर के लोग ना ऑटोमेटिकली उनकी अटेंशन आप तक, आपकी तरफ आ जाएगा। कुछ कल्चरल एक्सप्लोर भी आप करने वाले हो, डिफरेंट सिटीज़ में जाना, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, स्टेट्स में जाना, डिफरेंट जगह में जाना और वहाँ पे कल्चर को एक्सप्लोर करना, ये बहुत बढ़िया बात आप दिसंबर मंथ में कर सकते हो। इवन कुछ लोग जैसे कि क्रिसमस हो गया, तो जैसे उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके रिलीजन अलग है, पर वो क्रिसमस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत चाव से कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर रहे हैं, अच्छे से पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं। तो जैसे ये सब चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इन जनरल भी आप जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हो उससे थोड़ा सा हट के करना, कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ों को समझना, कोई नए कल्चर को एक्सप्लोर करना, ये भी बहुत बढ़िया से आप करने वाले हो। अचानक से आपका ध्यान जो है ना वो कला की तरफ चला जाएगा, क्रिएटिविटी की तरफ चला जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, तो जस्टिस करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कला के साथ, आर्ट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे सडनली आपकी इच्छा होने लगेगी आप गाना गाओ, आप नृत्य करो, आप डांस करो, कोई डांस फॉर्म सीखो, कोई परफॉर्मेंस करो, कोई पोइट्री लिखो, स्टोरी लिखो, कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करना, पेंटिंग करो, ऐसे कोई ना कोई क्रिएटिव भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इवन आप डाइट कॉन्शियस भी बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो होना भी चाहिए, और ये सिर्फ सर्दी के मौसम के लिए नहीं बोलूँगी, हर एक मौसम के लिए। आप गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, स्प्रिंग सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, आपको हर एक सीज़न में अपनी हेल्थ की ध्यान रखनी चाहिए, हर एक सीज़न में अपना हेल्थ केयर रूटीन बराबर से रखनी चाहिए। अगर आपने कोई पेट को रखा है उसकी हेल्थ की ध्यान आपको रखना चाहिए। तो बेसिकली आपको ना अपने परिवार वालों की हेल्थ की केयर जैसे आप बढ़ा रहे हो, खाने पीने में हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा ऐड कर रहे हो, अनहेल्दी चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हो, तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में और खाने की पैटर्न में कोई ना कोई चेंजेस ला रहे हो। ये सेलिब्रेशन जो है ना, रिलेशनशिप का भी सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी करंट रिलेशनशिप में एक चेंजेस आएगी, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो। जब आप एंटर हो गए तब ऐसा आपको लग सकता है थोड़े टाइम के लिए कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है कि नहीं। थोड़ा सा डाउट मन में आ सकती है, थोड़ा सा शक आ सकती है, थोड़ा सा हड़बड़ाहट लग सकती है, डर लग सकती है कि जो मैं कर रही हूँ आगे मेरे लिए अच्छा है भी कि नहीं है। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर यस, यूनिवर्स बोल रहा है कि ट्रस्ट द अननोन। तो जो भी अननोन आपके सामने अभी अनफोल्ड नहीं हुआ है, ट्रस्ट करना शुरू करो, क्योंकि सब चीज़ें बहुत बढ़िया है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ें होती है और आपको पता है कि आगे अच्छा ही होने वाली है। इवन हमारे इंट्यूशन, हमारे सेंसेस भी हमें गाइड कर देता है कि आगे कुछ अच्छा है। जब बुरा होने वाला है तो वो भी ऑटोमेटिकली हमें कुछ साइंस देता है कि आगे कुछ बुरा होगा। तो इस तरह से आपका मन भी जानता है कि उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। तो अपने डाउट फुल एनर्जी में ज़्यादा मत रहो। हाँ, जो लोगों का अरेंज मैरिज का सेटअप है, पेरेंट्स मिला रहे हैं,
तभी भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल की एनर्जी में मत जाओ, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी में मत जाओ। रादर सिंपली जाओ, देख के आओ कि वो पर्सन कैसा है, मिल के आओ, देन आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत क्लियरली पॉजिटिव साइन आ रही है। इवन जो लोग मैरिड में हो या रिलेशनशिप में हो, तनाव चल रही थी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट भी देखें तो देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो बोला जा रहा है कि उसके वजह से भी आपको सडनली ऐसा लग सकता है कि इतनी सारी गड़बड़ियाँ चल रही थी, सडनली कैसे सब चीज़ें ठीक हो गया। तो वो भी आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है, पर इन सवाल को जाने दो क्योंकि इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। इम्पोर्टेंस है कि चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है। ऐसा एक मैसेज ग्रुप नंबर 1 या 2 में आया था कि आप अपने लिए कोई नई सामान खरीदने वाले हो। तो आप अपने लिए कोई नया ड्रेस हो गया, नई शूज़ हो गया, कोई ना कुछ चीज़ें आप ज्वेलरी के फॉर्म में, एसेसरीज़ के फॉर्म में कुछ ना कुछ आप खरीदने वाले हो। ये तो बहुत सारे आ गया। एक यहाँ पे मैसेज आ रही है कि अपनी रिलेशनशिप को, अपने काम को, स्पिरिचुअलिटी को, अपनी लाइफ को ऐसे ऐसे मत समझो कि मुझे इसको सबसे छुपाने की ज़रूरत है। नहीं है भाई, अच्छी चीज़ें हैं। सो जितना दिखाने का मन है, जितना दिखाने से आपको अच्छा लगता है या सोसाइटी में कोई अच्छी इम्पैक्ट पड़ती है, अच्छा रिजल्ट होती है, उतना तो आपको दिखाना ही चाहिए। नहीं तो फिर लोगों में अच्छी एग्जाम्पल्स कैसे सेट होगी अगर आप सब चीज़ें हाइड करके रखोगे। तो दिखाओ लोगों को, ऐसे ऐसे इनसिक्योरिटीज़ में नहीं जानी है कि मेरे लाइफ में अब सब अच्छा हो रहा है तो मुझे बहुत साइलेंटली करनी है, मुझे सब चीज़ें चुपचाप करनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम्पल्स के वजह से, आपके लाइफस्टाइल के वजह से, या आपकी कुछ बातों की वजह से, आपकी कुछ ना कुछ लाइफ की जर्नी की वजह से दूसरों पे अच्छी इम्पैक्ट पड़ रही है, लोगों तक अच्छे मैसेजेस जा रही है, उनका लाइफ बदल रहा है इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव मैनर। तो उतनी चीज़ों को तो आपको ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है। बाकी मैं यहाँ पे बोलूँगी जो जैसे मनी अर्न करने के लिए आजकल बहुत सारे टेक्निक्स हैं, क्योंकि राहु का युग है, कलयुग है, ऑनलाइन का ज़माना है, और 2020 के बाद से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन में ही सब चीज़ें कर रहे हैं। तो एक ब्लॉग्स बनाना एक जैसे बहुत बड़ा एक हो गया है अभी कि ब्लॉग्स बनाओ, पैसे कमाओ, फेमस हो जाओ। तो ये शॉर्टकट्स में मत जाना, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, एज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा पता नहीं है, पर आपके लिए जो स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि शॉर्टकट्स, मनी अर्न करने का शॉर्टकट्स, नेम फेम रिस्पेक्ट अर्न करने का शॉर्टकट्स, ये मत आजमाओ, आप फेल हो जाओगे या तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये मत करो। जैसे ब्लॉग्स बनाना, अननेसेसरी ब्लॉग्स बनाते रहते हैं लोग, मतलब उसका कोई भी अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं पड़ता है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे अननेसेसरी चीज़ें बनाना, वो मतलब जिसका अच्छा चल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर सोसाइटी में अच्छी इम्पैक्ट पड़ रही है वो बहुत अच्छी बात है, पर आपके लिए ये काम नहीं करेगा। अगर आपको ब्लॉग बनानी है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉग बनानी, तो कोई अच्छी ब्लॉग बनाओ। यानी कि जैसे मैं कैसे बोलूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेम्पल्स घूम रहे हो या हिस्ट्रिकल प्लेसेस को घूम रहे हो और वहाँ लोगों तक पहुँचा रहे हो, ट्रैवलिंग, बेसिकली ट्रैवलिंग ब्लॉग्स। तो आप ट्रैवल करो डिफरेंट जगह में, जैसे आपके लिए जो है एक्सप्लोर करना भी है यहाँ पे, कल्चरल एक्सप्लोरेशन। तो लोगों तक पहुँचाओ वो चीज़ें कि कितनी सारे कल्चर है, कितनी भाषाएं हैं, कितने लोग यहाँ पे है, कैसा किसका सोच है, लाइफस्टाइल कैसा है। तो बहुत सारे हमारे सिर्फ इंडिया में ही, भारत में ही आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी पर वो ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत सारी जगहें हैं, छोटा बड़ा हर एक जगह पे आपका घूमना भी हो जाएगा, प्लस लोगों तक अच्छी कल्चर भी पहुँचेगा। डिवोशनल आप कुछ बना सकते हो जिससे एक्चुअली में लोगों को बहुत अच्छा फील आए। तो डिवोशनल प्लेसेस में जाके कोई बनाना ब्लॉग, और अच्छे वाले बनाना, जो भी बना रहे हो ना उसका क्वालिटी चेक करना।
जैसे खाने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नहीं पता कि कोई नए जगह पे जा रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि खाने का प्लेस कहाँ पे है, तो आप अच्छे अच्छे होटल्स में जाके बना सकते हो कि यहाँ पे ये मील्स अच्छा मिलता है, यहाँ पे वो मील्स अच्छा मिलता है, इस प्लेस का खाने की जगह ये है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। कोई वैल्यूएबल चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें पकड़ लो जिससे लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। जैसे ही आप सोसाइटी के अच्छे के बारे में सोचोगे ना, ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे और आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल हर एक एस्पेक्ट ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे आपकी बुरे कर्म कट के अच्छे कर्म भी होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली दिसंबर मंथ में आप कुछ नया सीखने के लिए तो ज़रूर आप अटैम्प्ट करोगे। डांस हो सकती है, एरोबिक्स हो सकती है, जुम्बा हो सकती है, योगा हो सकती है, जिम्नास्टिक हो सकती है। आप कुछ ना कुछ सीखोगे, फिज़िकल ओरिएंटेड, अपनी फिज़िकल बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट आप करोगे ज़रूर। थोड़ा सा ध्यान से करना, एक्साइटमेंट और ध्यान, माइंडफुली रह के करना। ठीक है, जो भी करोगे। दिसंबर मंथ में सेक्रेड ज्योमेट्री भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। रोमांस तो कैसे मैं बोलूँ, पता है आपके लिए क्या मैसेज आ रही है? रोमांस इन द एयर, आपके लिए ये मैसेज आ रही है। ज़रूर आप कोई पार्टनर से मिलने वाले हो, या तो अभी डील करो तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और आप दोनों की जो पार्टनरशिप है ना, ये स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है। भले ही अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू हो, या लव मैरिज हो, या कुछ भी हो, तो आपका ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये डिवाइन कनेक्शन है। मतलब आप लोग सिर्फ यहाँ पे मटेरियलिस्टिक एंजॉय करना, लाइफ को जीना, ये करने नहीं आए हो, आप कोई स्पिरिचुअल पर्पस से यहाँ पे आए हुए हो। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी डेफिनेटली कुछ लोगों की प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, और कुछ लोग प्रेगनेंसी को लेके ही तकलीफ़ में थे कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, बच्चे नहीं हो पा रहे थे। तो अब आपके लिए वही मैसेज आ रही कि अब हो जाएगा, तो अब चिंता मत करो, ये सही टाइम है। तो इसमें बिल्कुल आप सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। नाइस। पास्ट लाइफ के कुछ कार्मा कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इजी गोइंग एटीट्यूड के साथ कंप्लीट होने दो। रेड तारा माँ का मंत्रा कर सकते हो, या पार्वती पंचकम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो दिसंबर मंथ में। ओवरऑल आर्कएंजल राफेल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, एंड उनसे बोल सकते हो कि मेरे हार्ट चक्रा को थोड़ा सा हील करो, मेरे बॉडी को थोड़ा सा हील करो, मेरे रिलेशनशिप्स को हील करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो बस टन टनान एंजॉय करो, और जैसे फर्स्ट मैसेज आया था नाचो, तो बस इस रीडिंग को देखो, नाचो, ये करो। ठीक है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अपनों के साथ शेयर करना, उनकी लाइफ में भी ये वाइब्रेंट वाली एनर्जी लेके आना। और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर, इस कम्युनिटी का फैमिली मेंबर बन सकते हो। और यस, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि वो अल्टीमेट हमारा गोल है कि हम नेचर से हैं, तो नेचर को भी हमें कुछ देनी है। तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये हमारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यस, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर, बाय।